नहीं देखा है तो जाके गाइस सबसे पहले वो देखें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई थी मैंने लास्ट टाइम पे, क्योंकि बेसिक बातें तो आप सब जानते हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, उस पर मैंने क्वेश्चन कराए थे, उसमें 1-2 क्वेश्चन अच्छे ठीक ठाक हैं। उसके बाद से जो 2 टॉपिक मैंने लास्ट में लिए थे वो काफ़ी बच्चों के गलत होते हैं और काफ़ी कम जगह पढ़ाया जाता है। कोटा के अलावा मैं नहीं जानता हूँ, कोटा के अलावा बाहर भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैं भी 11th बाहर से ही करा हूँ, 11th 12th, और 12th के आने के बाद कोटा में मुझे पता चला कि कोटा की दुनिया ही अलग है। और मैंने IIT की तैयारी करी, देन उसके बाद से मैंने MIT पुणे से बीटेक करा, देन उसके बाद से मैंने वापस से अभी 5 साल से, पिछले 5 साल से मैं कोटा में ही पढ़ा रहा हूँ। तो कोटा की मुझे टोटल मटेरियल पता है, और कोटा जितने टीचर मेरे कांटेक्ट में सबके बारे में मुझे पता है कि हाँ क्या क्या यहाँ पे दिया जाता है। तो गाइज इस बात से ना डरे कि कोटा की कोई भी कंटेंट आपसे छूटेगा। मैं कोशिश करूंगा कोटा का जो भी फैकल्टी जो आपको कंटेंट देता है उतना कंटेंट आप तक मैं पहुंचाऊं, हर एक क्वेश्चन आप तक वो पहुंचाऊं जो कोटा के हर एक बच्चे के नोट्स में होते हैं। तो आपको कहीं नोट्स बनाने को, जो नोट्स कहीं बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं जितना करा दूं उतना आप कर लो, आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके बाद से आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल उठा लीजिए, मॉड्यूल करिए, आप कोचिंग का बता दीजिए कौन से कोचिंग का कर रहे हैं, और डाउट पूछ सकते हैं कभी भी लाइव सेशन पे, या फिर कभी आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको डाउट बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे मैंने आपको बता दिया शायद, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हम कुछ फंक्शन पढ़ेंगे गाइज, ये फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन इस टॉपिक में, जैसे पिछले टॉपिक मैंने 2 चीजें बताई थी, मैंने बोला था काफी इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट होने वाला है, वैसे इस फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लास्ट के जो 3rd बॉक्स में मैंने लिखा है VT से AX, VT AX AB, VT XT AX, इस फंक्शन को कन्वर्ट करना काफी टफ होता है, इसलिए 3rd बॉक्स वाले को जो है एक किसी बुक में नहीं मिलते अमूमन, ठीक है। तो आपके 3rd बॉक्स वाले मैंने कहाँ से ढूंढ के निकाले हैं मैं जानता हूँ, ठीक है। वैसे मैं चाहूँ तो 30 फंक्शन बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और मेरी सोच डेवलप है। तो मैं चाहता हूँ जितनी मेरी सोच है उतनी मैं आपको भी उतना सोच दे दूँ मैं। तो मेरा क्वेश्चन बनाने का टेक्निक, क्वेश्चन मैं कैसे सोच लेता हूँ, कैसे बना लेता हूँ, मैं आपको ये तो नहीं सिखा सकता, बट ये जरूर सिखा सकता हूँ कैसे क्वेश्चन को डील करना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये सिखाने की कोशिश करूँ क्वेश्चन को डील कैसे करें, क्वेश्चन देख करके आप कैसे जज करें, कौन सा मेथड अप्लाई करें, मैकेनिक्स में कौन सा रूल लगाए। तो मैकेनिक्स आपके पूरा चारों तरफ चलना चाहिए गाइस। जब 11th कर रहे हैं, 11th में आपको बहुत प्यारा फिजिक्स होने वाला है, ठीक है। तो आप उसको उतना ही प्यार करें जितना मैं प्यार करता हूँ फिजिक्स को, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। क्या रिलेशन होता है आपको पता है क्या? नहीं पता है? सुनिए, वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन होता है डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ वी डी टी। डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ वी डी टी। अच्छा, मॉड ऑफ वी डी टी क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, पूरे फंक्शन इंटीग्रेशन तो डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, इसको गलत बता रहे हो? तो हमने पढ़ा था वी डी टी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट देता है। वी डी टी का इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, बट v mod ऑफ वी डी टी का इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। समझ में आया दोनों में अंतर? देखिए, dx इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी डी टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी, एंड ओनली सिंपल रहेगा dx इज इक्वल टू वी डी टी, तो वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अंतर समझ में आया? मॉड लगा लेने से क्या डिस्टेंस बन जा रहा है, तो मॉड का काफी चमत्कार है भाई, तो मॉड को ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, एक कब लगाएंगे इसकी भी कुछ खासियत है। हमेशा आप इसको हमेशा लगाते बैठे तो आप गलती तो नहीं करेंगे, आप अपने आप को थोड़ा उलझा देंगे चीजों में। तो मैं आपको स्मार्ट टेक्निक बताता कब क्या आपको लगाना है। प्रीवियस क्लास में मैंने जितना बताया है वैसे क्वेश्चन को वहीं पे डील करें, उसी टाइप से डील करें। जो मैंने प्रीवियस क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वहां पे मैंने बताया डिस्टेंस से कैसे आप वेलोसिटी से कैसे डिस्टेंस आप निकालेंगे, वहां पे ही बताया मैंने। वहां पे जो टेक्निक मैंने बताया, या फिर मैंने बताया था वेलोसिटी से या डिस्प्लेसमेंट से कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ये भी सेम चीज है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट निकाल ही रहे तो उससे सब कुछ निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वही टेक्निक वही घूम फिर के आ रहा है। तो मैंने जो टेक्निक वहां पे समझाया वही टेक्निक अप्लाई करें, ये नहीं कि वहां की खिचड़ी यहां पका दे। ऐसा ना करें, आप खुद फंसेंगे। गलती नहीं करेंगे लेकिन आप उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे। इसलिए मैंने वहीं पे वहां पे इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करा था। शायद एक क्वेश्चन में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करा है।
अच्छा, मैं बताता हूं कब इसको लेना चाहिए, आपके लिए फायदेमंद कब होगा। जब कभी भी वेलोसिटी वेक्टर आई कैप जे कैप के कंपोनेंट में हो तो उसका मॉड लेना काफी अपने लिए लाभदायक होता है। या फिर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट हो केवल एक ही हो, मतलब ऐसे 60-3 है, मान लो v आपने आया 6t-3, अब इसका मॉड कैसे निकालेंगे, फिर आप फंस जाएंगे। या फिर ऐसा कुछ आ जाए v = 10, तो इसका मॉड निकालना आसान है। 10 का मॉड कितना होगा, √10², 10² का मॉड 10 हो गया। तो जब भी ऐसे फंक्शन बन जाए ना कांस्टेंट वेलोसिटी की, और या फिर 10t बन जाए, तो फिर इसका मॉड लेके आप खेल सकते हैं। लेकिन जब कभी कॉम्प्लिकेटेड 10t-6 आ गया, 10t² + 6 + 3 आ गया, अब इसका मॉड कैसे निकालेंगे। तो इस टाइप के फंक्शन से बचे, इस टाइप से फंक्शन से इस वाले टेक्निक को ना यूज करें तो आपके लिए बेहतर है। आप इसको कैसे डील करें, मैंने बताया था आपको, पोजीशन वेक्टर का सहारा लें और उसकी पोजीशन पॉइंट आउट करें, उसकी वेलोसिटी 0 का बोला, पलटी मारने वाले क्वेश्चन को उसको डील करें, ठीक है, पलटी मारने वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दे रखा है r = 5 cos 2t i कैप प्लस 5 sin 2t j कैप। पूछा हुआ है फाइंड डिस्टेंस टेबल इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में बॉडी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। डिस्प्लेसमेंट में दूरी बताना है, तो गाइस दूरी बताना है तो हम जानते हैं मॉड ऑफ वी डी टी हमें लगाना पड़ेगा। अच्छा, मॉड ऑफ वी डी टी कैसे, पोजीशन वेक्टर है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, मॉड ऑफ वी भी निकल जाएगा, उसका आप मॉड ले ले, और आई कैप जे कैप है ही सही। अच्छा, इसको मैं ओपन करूं, ऐसे रहने दूं, ओपन ही कर देता। देखिए आर वेक्टर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखिए कितना हो जाएगा, 5 - 5 cos 2t i कैप प्लस 5 sin 2t j कैप। अब इसको क्या डिफरेंशिएट कर दे, 5 का डिफरेंस क्या होता है, 5 का 0। अच्छा, और यहाँ पे cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा के बगल में जो मल्टीप्लाई रहता है उसको बाहर लेके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 का बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए v = 0 + 10 sin 2t + 10 cos 2t। अब इसका मॉड लेना आपको, और यहाँ पे i कैप है, यहाँ पे क्या है j कैप। तो वेलोसिटी का मॉड जब लेके, देखिए 10² sin² 2t + 10² cos² 2t, तो 10² कॉमन आ गया, तो 10² sin² 2t + cos² 2t का √, देखिए ये चीज मिलके 1 हो गया, तो वेलोसिटी का मॉड कितना आ गया, 10² और 10 का कितना स्क्वायर कितना आ गया, 10 आ गया। अच्छा, वेलोसिटी का मॉड आ गया, डिस्टेंस निकाल पाएंगे क्या, देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए डिस्टेंस = मॉड ऑफ वी dt। मॉड ऑफ वी कितना 10 आया था, dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक, कितना आया इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, तो 10t 0 से लेकर के 10 तक, तो कितना डिस्टेंस = 100 मीटर, कितना आ गया 100 मीटर। समझ में आया क्या। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब उसके बाद से अपने फंक्शन ही फंक्शन है, या फिर एक चीज और ऊपर बता देता, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, आपको बेसिक बताता। देखिए यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जब कोई बॉडी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की पहले बात कर लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे समझिए, कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल दूरी ट्रेवल करे, इक्वल टाइम में इक्वल दूरी ट्रेवल करेगा, तो क्या होगा, v क्या होता है, s2 - s1, मतलब पोजीशन वेक्टर r2 - r1 t2 - t1। तो r2 - r1 मान लीजिए 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो कितना हो गया, अगले सेकंड में 5 और ट्रेवल करेगा, तो 10 - 5 / 2 - 1। तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, आप करके देखना, हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, तो उसे कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेशन क्या होता है, कोई बॉडी की रफ्तार किसी पार्टिकुलर टाइम पे सेम रेट से बढ़े। जैसे अभी रफ्तार मान लीजिए 10 किलोमीटर/आवर से गाड़ी चल रही है, अगले 10 मिनट में उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर/आवर और बढ़ जा रही है, अगले 10 मिनट में और बढ़, मतलब हर एक 10 मिनट में उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर/आवर के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है ना, गाड़ी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी लाइक अभी कभी कुछ और कर रहा है, कभी मान लीजिए अभी 5 मीटर चला अगले सेकंड में, और अगले एक सेकंड में 5 मीटर, अगले सेकंड में 10 मीटर चल दिया, अगले सेकंड में 15 चल दिया, अगले सेकंड में 20 चल दिया, तो उसका कोई
फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी उसका दूरी कम, कभी ज्यादा, कभी उसका पावर के मतलब क्यूब के फॉर्मेट में चल रहा है, कभी स्क्वायर के फॉर्मेट में चल रहा है। तो वो फंक्शन होते हैं और डिपेंड करता है फंक्शन में। मान लीजिए टी स्क्वायर का फंक्शन है, तो टी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 मीटर आएगा, 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 3 पुट करें तो 9 आएगा। तो वो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है फंक्शन पे, वही मैंने फंक्शन बनाने की कोशिश करी है गाइज। अब जो फंक्शन मैंने बनाया है ना, फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसलिए फंक्शन को ध्यान रखें और अच्छे से करें। मैं बेसिक फंक्शन बताया था, बेसिक फंक्शन कौन, एक्स टी, वी टी और ए टी, 3 बेसिक फंक्शन है। मैं मानता हूं कि एक्स टी, वी टी, ए टी इनके लैडर याद रखो। एक्स टी क्या है, सबसे छोटा, उससे बड़ा वी टी, उससे बड़ा ए टी। जब भी आपको एक्स टी से वी टी की तरफ जाना है, क्या मतलब मान लीजिए कोई भी एक्स टी फंक्शन है, मतलब एक्स इक्वल टू 2t स्क्वायर, और उससे हमें वेलोसिटी निकालना है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो वीटी हो गया। तो एक्स टी से वीटी जाना तो क्या डिफरेंशिएट करेंगे, और वीटी से एटी जाना डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको अगर उल्टा लेडर आना है, एटी से वीटी आना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर वीटी से एक्स टी जाना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें बीच वाले को पकड़े हमेशा, वीटी को। कभी किसी फंक्शन का कुछ ना पता हो ना सकल, तो हमेशा वीटी पकड़े। कोशिश करें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या कैसा भी क्वेश्चन हो, उसका वीटी फॉर्मेट बनाने की कोशिश करें। बाद में सिखाऊंगा अभी मैं ये वीटी फॉर्मेट बनाने के क्या फायदे होते हैं, क्योंकि वीटी बीच वाला है, वो आगे भी चल सकता है, पीछे भी चल सकता है। मान लो आपने गलत सोचा और वीटी बना लिया, तो एटी की तरफ जा सकते हो, एक्स की तरफ जा सकते हो, तो आपको काफी फायदा देता है, वो सिखाऊंगा बाद में। अब ये समझे कि इफ कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो एक एक फॉर्मेट लेके हम करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था v का फॉर्मूला क्या होता है, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी। अच्छा यहाँ पे ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि v का मैंने मॉड नहीं लगाया है। अच्छा एक का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है v dv बाई ds, v dv बाई ds कैसे बनाया मैंने, dv बाई ds का मल्टीप्लाई कर दिया, ds बाई dt v हो गया तो v dv बाई ds हो गया। तो ये 3 फॉर्मूले आपको काम में आएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। चलिए अब यहां पे आपको xt से vt बनाना है, xt से vt बनाना है। तो मैंने बताया था xt छोटा लेडर है, vt उससे एक स्टेप आगे है। तो क्या करेंगे, एक बार क्या करें, डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो डिफरेंशिएटर का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n इक्वल टू nx n माइनस 1 ddx ऑफ, इसका फॉर्मूला सबको पता है क्या, नहीं पता है तो देख लीजिए, n माइनस 1। देखिए तो यहाँ पे dx बाई dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, इक्वल टू 2 है पहले आ जाएगा, तो 4t प्लस 3, इसके पावर कुछ नहीं 1 है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया। टी के पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। किसी फंक्शन के पावर जीरो इक्वल्ड 1, ठीक है, टी के पावर जीरो इक्वल्ड 1, सॉरी जीरो नहीं, किसी फंक्शन के पावर जीरो होता है तो उसे 1 कहते हैं, उसे 1 की इक्वल होता है। तो हो गया v इक्वल टू 4t प्लस 3। अब कितने टाइम पे चेपुट कर लीजिए, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो गया, और 4 टू जा 8, 8 3 11 मीटर पर, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1, एल टी डिस्टेंस मीटर में होता है, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा दूसरा vt से at बनाना है, vt से at बनाना है, क्या अप लेडर चल रहा है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दे इसको। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dv बाई डी टी, इसे हम a कहते हैं, और ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड, यूनिट कितना हो जाएगा एल टी माइनस 2, मतलब डायमेंशन एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन भी हो गया इसका। जो चीज छोड़ा है मैंने आप बताता जाऊंगा, ठीक है ना। कुछ चीज छोड़ा तो नहीं मैंने, बेसिक लेवल भी कवर करे हैं मैंने, आपको अच्छे समझ में आएगा। नहीं समझ आप जो वापस पूछ सकते हैं, जो भी चीजें आपको लगेगा हाँ बेसिक में कुछ गायब कर रहा हूँ या बेसिक में नहीं बता रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए, मैं बेसिक 0 लेवल बताऊंगा, या एनटीएससी के बच्चों का जो वीडियो बना रहा हूँ एक बार उनको देख लीजिए, आपको पूरा बच्चों लेवल की चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टी इक्वल टू 3 सेकेंड। अब देखिए ये है vt से xt, बताइए vt से xt मतलब vt अप xt डाउन। तो अप से डाउन क्या करेंगे, समाकलन या इंटीग्रेशन, ठीक है। दोनों सेम बात होती है, समाकलन हिंदी मतलब होता है और इंटीग्रेशन उसका इंग्लिश वर्ड होता है। तो आप इसको कैसे करेंगे, v को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, dx बाई dt लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, लिख सकते हैं ऐसा। और ये क्या लिखा 4t प्लस 3, 4t प्लस 3। हाँ एक बात यहाँ पे ध्यान दें कि इंटीग्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैथ में लगाते थे ना वहाँ पे प्लस c कर देते, यहाँ पे c नहीं निकाले, c की वैल्यू निकालते बैठते थे। यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, फिजिक्स है भैया, ज्यादा हम अक्ल नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है।
जितना है उतना यूज कर ले। dx इजकल टू 4t dt प्लस 3dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x इजकल टू 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, इंटीग्रेशन का। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t, सॉल्व करेंगे तो आएगा 27 मीटर। कितना आएगा, 20 t की वैल्यू पुट करें 3 तो 3 3 9 9 टू 18 18 प्लस 9 27, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। AT से BT बनाना है, AT से BT बनाना है तो AT क्या है, अप स्टेप, BT क्या डाउन स्टेप। तो अप स्टेप से डाउन स्टेप जाने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, एक बार समाकलन करते हैं, समाकलन इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए उसका। देखिए ए क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है dB बाई dt इजकल टू 2t। अच्छा तो dV इजकल टू 2t dt का इंटीग्रेशन, 2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो v इजकल टू 2t स्क्वायर बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया तो v इजकल टू t स्क्वायर, तो v इजकल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ए थोड़ा आसान है इसलिए फटाफट करते हैं। xt से at, क्या xt छोटा है, at बड़ा है, कितना बड़ा, 2 गुना बड़ा है, xt vt at, तो 2 बार उसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें। तो ये क्या हो जाएगा, पहला dx बाई dt इजकल v इजकल टू 4t प्लस 3, 4t प्लस 3। एक बार और करें, dv बाई dt इजकल a इजकल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ गया एक्सलेशन, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है अपने सामने कि यहाँ पे vt फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से समझें। vt फंक्शन दे रखा है और ये बोला हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जबकि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे 20 मीटर पे था। तो यहाँ पे थोड़ा अपने को ध्यान देना है लिमिट पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, अपने को vt फंक्शन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन निकालना है। तो vt से at निकालने के लिए क्या करेंगे गाइज, vt से at एक बार समाकलन, ठीक है। चलिए करते हैं भाई समाकलन। ये लिखा हुआ है dx बाई dt इजकल टू 10 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब, 3t स्क्वायर क्यूब नहीं है, 3t स्क्वायर। अच्छा तो dx का इंटीग्रेशन इजकल टू 10 dt प्लस 2t dt, 2t dt प्लस 3t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा 10t प्लस t स्क्वायर बाई 2 तो मर जाएगा वो तो t स्क्वायर हो जाएगा प्लस t क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लिमिट का, एक मिनट रुकिए, लिमिट थोड़ा आपको सिखा दूं मैं, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। चलिए लिमिट ध्यान समझना, जब आप dx लिखेंगे यहाँ पे dx इक्वल टू 3t स्क्वायर dt प्लस 2t dt प्लस 10 dt का इंटीग्रेशन। अब हमें सब में लिमिट लगाना है। देखिए जब टाइम शून्य था तो डिस्प्लेसमेंट था 20 मीटर, जब टाइम शून्य था तो डिस्प्लेसमेंट था 20 मीटर, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। x लिया कंफ्यूज मत होना, आप s भी ले सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन x अपर लिमिट, x लोअर लिमिट 20, और इसका कितना हो जाएगा t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 10t। अच्छा इसमें लिमिट पुट करें 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, सॉल्व करेंगे तो गाइस कितना आएगा, अपर x माइनस 20 इजकल टू ये 1 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, तो x इजकल टू 32 मीटर, सही किया ना। ये हो जाएगा 10 और 10t है ना,
और 0 से 1, ठीक है। तो 10, 11, 12 और 12, 20 उधर जाएगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 मीटर। अब नेक्स्ट पूछा है 80 फंक्शन बता दे। अब 80 फंक्शन कौन सी बड़ी बात हो गई, 80 में क्या करें, उसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दे, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कर दें यहाँ पे। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 0 + 2 मतलब 6t² + 2, 6t² + 2 डिफरेंशिएट करना है v वाले फंक्शन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, xt से vx। अब थोड़ा यहाँ से अपना स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। तो गाइज अब ध्यान दे चीजों को, अभी तक बेसिक चल रहा था, अब अपना मेन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। xt से आपको निकालना है vx। देखिए आपका यहाँ पे x रख के चलना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आपका xt से vx निकालना रहेगा तो यहाँ पे एक फंक्शन तो यहाँ पे कॉमन है, कौन सा, x। हमें t को गायब करना है और t की जगह पे क्या लाना है, v लाना है। t की जगह पे क्या लाना है, v लाना है। ये अपने दिमाग में सोच लिया, क्योंकि एक तो है भाई, एक को गायब करके हमें विलुप्त करना है। चलिए विलुप्त करते हैं। देखिए अब यहाँ पे x को अगर v बनाना है आपको, तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर दे, क्या काम चल जाएगा, अपना v भी बन जाएगा और t को गायब कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करें, ये हो जाएगा dx/dt = v = 6t, कितना, 6t। तो यहाँ पे v की वैल्यू 60 आ गई, तो यहाँ पे t की वैल्यू मेरे हिसाब से v/6 है। कितना है, v/6। अब इस t की वैल्यू को x वाले इक्वेशन में पुट कर दें। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा x = 2v³ डिवाइड ओवर कितना, 6 की वैल्यू 36 × 6 + 1। अब इससे जो भी अपना आंसर आया, कुछ मैंने लोचा तो नहीं करा ना, एक बार देख लो। और इसको डिफरेंशिएट करा मैंने, 60² आ गया। अच्छा 60, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 60² आ जाएगा, तो हो जाएगा t² = v/6, तो √v/6 t की वैल्यू, ठीक है। ये t की वैल्यू आ गई √v/6। तो अब यहाँ पुट करें, अब कुछ गंदा सा आंसर आने वाला है, मैंने क्वेश्चन लग रहा है उल्टा ले लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा x = 2 √, मतलब √, क्या उसका 3/2 पावर कर देंगे। ये हो जाएगा v/6 के पावर 3/2 + 1। अब इसको सॉल्व करते रहें, ठीक है ना, यही अपना आंसर हो जाएगा। फंक्शन थोड़ा खराब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, vx से xt बनाना है, vx से xt बनाना है। मैंने सारे फंक्शन बनाए हैं, तो सारे क्वेश्चन अब रैंडमली ऐसे बना दिए मैंने, ठीक है ना। आपको केवल मकसद मेरा ये है कि उस फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या टेक्निक यूज करते हैं, वो समझाना है, ठीक है। बाकी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप खुद कर लेंगे। चलिए अब देखिए, आपको यहाँ पे vx फंक्शन को xt बनाता है। भाई साहब यहाँ पे x तो ऐसे रहने देना है, अब v और t में से कुछ ना कुछ अपने को गायब करना है। मतलब कि या तो आप v को गायब कर दे, v की जगह पे t ला दे, तो v की जगह पे t आ सकता है क्या, सोचे। अब देखिए एक चीज अपना अपन लोग कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छा करें, यहाँ पे 2x कर लीजिए। और यहाँ से देखिए ध्यान से, मैं सोच क्या रहा हूँ बता रहा हूँ, इसको अगर dx/dt कर लेंगे और इसको 2x कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अपना xt फंक्शन बन जाएगा। देखिए xt फंक्शन चाहिए था अपना, के चाहिए ना वही चीज। तो v को लिखा हमने dx/dt और यहाँ पे 2x है ही सही, तो हो गया dx डिवाइड ओवर 2x = dt। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा dx/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x, कितना होता है ln x 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2t, 1/2 का मल्टीप्लाई 2t हो गया। अच्छा जब भी ln हटाते हैं तो x = e⁻²t हो जाएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे रहेगा वो पावर में चढ़ जाता है e के, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा e⁻4। e की वैल्यू होती है 2.7, उसकी वैल्यू पुट कर दे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, vx फंक्शन है और हमें निकालना है, वही चीज निकालना है, प्रीवियस क्वेश्चन है लेकिन डेटा में है, और मिल गया मुझे बुक से क्वेश्चन तो मैंने उठा लिया वहां से। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। ये लिखा हुआ है v = x² और अपने को दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन xt ग्राफ बनाना, xt रिलेशन निकालना है और एज्यूम करना है x = 1 मीटर, एज्यूम x = 1 एट t = 0। मतलब पार्टिकल जो है t = 0 पे x = 1 मीटर पे है, तो पूछा हुआ है कि आप उसका रिलेशन निकालें। तो गाइज ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपसे गलती करा देगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। देखिए अब आपको करना क्या है, इसको वापस वही टेक्निक लगाना है। इसको क्या लिखेंगे आप, dx
बाई डी टी इजकल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब इसको आप सॉल्व करते बैठेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइड ओवर एक्स स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे यहीं पे गलती होती है। गलती क्या होती है? लिमिट लगाने। बच्चे लिमिट नहीं लगाते, फिर अगर सॉल्व कर लेते हैं जो आपको गलत हो जाता है। लिमिट लगाएं यहाँ पे। देखिए, जब टाइम शून्य था तो डिस्प्लेसमेंट 1 था, और जब टाइम t हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x हमें निकालना है, ठीक है ना। जब हमें xt फंक्शन चाहिए ना, तो जब टाइम t था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? x था, वो हमें निकालना है। अब देखें, इसका dx अपॉन x का ln x नहीं होगा, dx अपॉन x स्क्वायर का ln x स्क्वायर नहीं होगा। इसको हम करेंगे x के पावर n वाले फॉर्मेट से। तो हो जाएगा अपना, देखिए, x के पावर -2 dx का इंटीग्रेशन 1 से लेकर के x तक इजकल टू t। dt का कितना हो जाएगा? t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करें तो आएगा -1/x लिमिट लगा देंगे 1 से लेकर के x तक इजकल टू t। अच्छा, जब भी माइनस आ जाए तो उसको लिमिट को उल्टा कर लिया करें। क्या करें? लिमिट को मतलब ये लिख दें 1/x इजकल टू x से लेकर के 1 तक इजकल टू t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दे। अपर लिमिट कितना है? अपर लिमिट है 1, तो 1/1 माइनस 1/x इजकल टू t। उसको सॉल्व कर ले। 1 माइनस 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x इजकल टू t प्लस 1। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Vx से Ax निकालना है, Vx से Ax निकालना है। इसको कैसे करेंगे? और यहाँ पूछा हुआ 2 मीटर पे आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है। देखिए, Vx से Ax निकालने का टेक्निक कैसे हम करेंगे वो देखें। अपने पास Vx से यहाँ पे x को तो कांस्टेंट रखना है और V से A बनाना है। और V से A बनाने का तरीका क्या होता है? dV/dt, जबकि ये V किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो dt कहाँ से पैदा कर ले भाई। लेकिन एक चीज हमें जरूर पता है कि हम A को लिख सकते हैं v/dx। तो dv/dx यहाँ से निकाल लो, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, आ जाएगा अपना फंक्शन। तो पहले dv/dx निकालें। dv/dx इजकल टू कितना हो जाएगा? 2x। वो चीज यहाँ पे पुट करें, ठीक है। तो a इजकल टू ए हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर थी, इंटू dv/dx की वैल्यू कितनी थी? 2x थी। ये सॉल्व करें, हो जाएगा 2x क्यूब। तो a इजकल टू 2x क्यूब, ये फंक्शन हो गया अपना। ये अपना क्या है? आंसर है, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करते जाए तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Vx से हमें कोई xt बनाना है। क्या बनाना है? Vx से xt। चलिए, अब इसमें क्या करें? इसमें हम 2x प्लस 3 नहीं, 2x केवल ले लेते हैं और हमें इसको सॉल्व करना है। और इस पर क्वेश्चन भी है क्या? चलिए, अब Vx से हमें xt बनाना है भाई, तो यहाँ पे v को तो रहने देना है और x को t के फॉरवर्ड बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं, देखिए x तो हमें पैदा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, या x को हमें गायब भी करना, ऐसे गायब करें। ये हो जाएगा dx/dt इजकल टू 2x। तो यहाँ से हो जाएगा dx 1/2, मतलब कि 2 तो उधर चला जाएगा, 2 वहीं पर रहने दो। ये हो जाएगा 1/dx/x 2dt का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा ln x इजकल टू 2t। ln तो x इजकल टू e के पावर 2t। xt फंक्शन आ गया। अपने क्या चाहिए? vt चाहिए, तो हो गया काम। xt आ गया तो vt निकल जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दें। तो dx/dt इजकल टू e के पावर 2t, और अगर जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया अपना dx/dt। अच्छा, इसके बाद अब अपना है ax से vx, ax से vx है। तो ax से vx निकालने का तरीका क्या होता है गाइज? अब देखें, ax से vx करना है तो क्या सोचे भाई, हमें a को v कन्वर्ट करना है और x को तो वैसे रहने देना है। तो मेरा तरीका ये है, इसको एक काम करते हैं कि हम लिखते हैं v dv/dx, उससे हम उसको कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, उससे कुछ अपने को काम बन जाएगा। देखिए कैसे सोच रहा हूँ मैं, वो बता रहा हूँ आपको। ax से vx चाहिए, तो भाई a तो हमें गायब करना है और x हमें चाहिए। a को गायब करने का तरीका यही है कि कहीं ना कहीं a का फॉर्मेट हमें x के फॉर्मेट, a का फॉर्मूला x के फॉर्मेट पता है क्या तुमको? पता है a इजकल टू v dv/dx, तो वहां पे v भी मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा और में भी फायदा होगा। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो ट्राई करते हैं भाई।
तो ये लिखेंगे वी डी बी बाई डी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई देखिए ये बन गया वी डी वी इजकल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू प्लस वी स्क्वायर बाई टू इजकल टू एक्स क्यूब बाई थ्री। अच्छा तो यहां से देखिए, अच्छा बन तो गया अपना यहाँ पे, तो वी स्क्वायर इजकल टू 2/3 एक्स क्यूब बन गया फंक्शन अपना। ठीक है, तो ऐसे आप सोच सकते हैं चीजों को। अच्छा 10th के बाद 11 देखें, 12 13, हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करना है अपने को। इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत परेशान किया, इसे मैंने कितना एडिट भी करा हुआ है, डिस्प्ले को मुझे कलर करना पड़ा। आगे पेज पे हो वहाँ पे करेंगे एक ही साथ में इस क्वेश्चन को। चलिए हम इतना तक कर चुके थे, अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं AX फंक्शन पे। तो हमारा मैंने लिया था क्वेश्चन, बुक में मुझे मिल गया, उसका वहाँ से मैं उठा लिया, वहाँ से करते हैं। देखिए भाई साहब ने क्या दिया था, भाई साहब ने दिया था कि कोई AX फंक्शन है और इनिशियली पार्टिकल जो है 2 मीटर पे, कहाँ पे है 2 मीटर पे है, मतलब पार्टिकल का जो x इनिशियल है 2 मीटर है और उसकी भी इनिशियल रफ्तार जो है 3 मीटर पर सेकेंड है। और उसके बाद से बोला है उसकी रफ्तार बताएं v फाइनल कितना होगा जब वो x इक्वल टू 5 मीटर पे चला जाएगा। इसका मतलब vx फंक्शन निकालना है भाई साहब को। तो अभी हमने vx फंक्शन निकाला, क्या फॉर्मेट हमने लिया था, ये नहीं कि वो फॉर्मूला लगा दिया फॉर्मूला बन गया, कोई फॉर्मूला यहाँ पे बन नहीं रहा, फॉर्मेट आपको यही लगाना है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये चीज बन गया और डी बी बाई डी एक्स इंटू वी इजकल टू 2x। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इजिकल टू 2x स्क्वायर बाई 2। 2 ने 2 को मार दिया, यहां से अपना, अच्छा हाँ एक मिनट लिमिट भी तो लगाना है, ऐसे थोड़ा ना होगा, इसमें थोड़ा लिमिट भी लगाना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा अपना वी डी बी इजकल टू 2x dx का इंटीग्रेशन। अब लिमिट पे खेलें, जब दूरी कितना था, दूरी 2 था तब उसकी स्पीड 3 थी। ठीक है ना, जब वहां पे 2 मीटर तो कहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, 3 थी। जब वो 5 पे गया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, v वही निकालना अपने को। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू 3 से लेकर के v तक इजकल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 से लेकर के 5 तक और यहाँ से 1/2। देखिए अब ये तो मार सकते हैं इसको, तो इसको मार देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन और अपर लिमिट तो वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। इसको सॉल्व करें तो अपर लिमिट मतलब 5 का स्क्वायर 25 और माइनस लोअर लिमिट 2 रखेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व जैसे करेंगे आप देखिए, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 9 इजकल टू 25 में 21 कितना हो जाएगा, कुछ गलती, हाँ सही है, 21 इंटू 2 कितना आ रहा है, वी स्क्वायर इजकल टू √51 इधर आंसर। ठीक है ना, तो सॉरी 51 आया। और अगर v की बात करूं मैं तो v इक्वल्स टू √51 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, vt फंक्शन है, उसका हमें ax फंक्शन बनाना है। ठीक है, वापस से वही काम करेंगे, कुछ ना कुछ गायब कुछ ना कुछ लाना। अब यहाँ पे vt फंक्शन को हमें v से x a भी लाना है और यहाँ पे हमें दोनों को गायब करना है, तो फिर क्या करें। तो देखो मैंने बोला बीच वाला फंक्शन है, बीच वाले फंक्शन को पकड़ना अच्छा होता है। अब बीच वाला है तो एक स्टेप डाउन चले जाओ तो x आ जाएगा और कि एक स्टेप अप चले जाओ तो a आ जाएगा, बट दोनों में t आ जाएगा और t तो किसी भी डिपेंड करता है, t दोनों का इक्वेट कर दो, मतलब t पुट कर दो दोनों में तो आ जाएगा आपका ax फंक्शन। तो ये काफी आसान क्वेश्चन हो गया है। तो क्या करें, एक बार इसको डिफरेंशिएट करें, एक बार क्या करें इसको इंटीग्रेट करें। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और a निकल जाएगा तो a इक्वल टू आ जाएगा 2t, यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी
a/2 तो जाएगी a/2। अच्छा इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट जब करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, और dx इजकल टू टी स्क्वायर, dx इजकल टू टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा dx मतलब x, तो x इजकल टू हो जाएगा टी क्यूब डिवाइड ओवर 3। अब देखिए यहां से t की वैल्यू निकालना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन यहां से t की वैल्यू निकाल आसान है थोड़ा, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर दे वहां पे, तो a क्यूब डिवाइड ओवर 24 आ गया आंसर अपना, तो a क्यूब इजकल टू 24x, अपना रिलेशन आ गया। ठीक है, आसान है। तो मैंने बोला VT फंक्शन काफी अच्छा फंक्शन है, बीच वाला, उसको एक स्टेप डाउन एक स्टेप अप करके आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक और है, AV से XT बनाना है, इस पे क्वेश्चन कहाँ गया, AB से XT, AB से XT, AB से XT ऐसा खतरनाक क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया नहीं आगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन आगे पेज पे है, देखिए इस ए वाला पेज, ए वाला क्वेश्चन है AB से लेकर के XT तक, उस टाइम में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मेट थोड़ा स्किप कर देते हैं, 12 वाला फॉर्मेट, 13 वाला फॉर्मेट करते हैं। VT से AB निकालना है, VT से AB निकालना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है काफी लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल बहुत ज्यादा खराब गंदा वाला करना है, इसलिए वही क्वेश्चन बता दूंगा, आपको जस्ट फील करना है चीजों को, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपके पास कोई भी VT फंक्शन दे रखा है और AB बनाना है, भाई अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो। देख भाई एक चीज अपने को समझ में आ रहा है कि V को तो बचा के रखना है, V को तो बचा के रखना है, और A को पैदा करना और T को मारना है। अब क्या करूं, ये तो दुविधा में फंस गया। सर ने बताया था VT फंक्शन हो तो बीच वाला फंक्शन काम का होता है, इंटीग्रेट कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने पे x आता है, तो x का तो काम है ही नहीं अपने को। अच्छा डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा, तो a का काम तो है, तो कर लेते हैं ना, घबराने किस बात का है। देखिए तो कर लीजिए एक, तो पहले a तो निकालो, तो हो जाएगा dv/dt इजकल टू 2t + 1, 2t प्लस t का कितना होता है, 1 होता है ना t का। तो चलिए अब यहां से अपना जो a आ गया, a की वैल्यू आ गई 2t + 1। अब एक काम करिए, यहां से t की वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर दे। देखिए t की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो हो जाएगा a - 1 डिवाइड ओवर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, देखिए VT फंक्शन आगे कि नहीं आ गया, सॉरी AB का फंक्शन आगे कि नहीं आ गया, ए V इजकल टू a - 1 डिवाइड ओवर 2 का होल स्क्वायर प्लस a - 1 डिवाइड ओवर 2 बन गया फंक्शन AB का। तो ऐसे फंक्शन बना सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए XT से लेकर के AX बनाना है। अच्छा भाई AX तो हमें रखना है और कहीं ना कहीं से A पैदा करना है। अगर A पैदा करना आपको तो कहीं ना कहीं 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी A आ सकता, वरना A आना पॉसिबल नहीं है। अच्छा 2 बार A करता हूं तो वहां पे T तो रह जाएगा, तो फिर T का क्या करूंगा। देखो सोचते हैं कुछ ना कुछ, पहले करे तो सही 2 बार, देखते हैं T गायब हो जा रहा कि बच रहा है। तो अगर मैं V निकालू dx/dt तो यहाँ पर जाएगा 6t² प्लस 0, 6t²। अच्छा फिर एक बार और करूँ dv/dt तो a आ गया, a कितना आ गया 60 आ गया। अच्छा कुछ फायदा दिख रहा लग रहा अपने को। अगर कुछ फायदा अगर दिख रहा हो यहाँ से, तो t की वैल्यू देखिए यहाँ पे मिल गई अपने को, t की वैल्यू मिल गई a/6। कितनी मिल गई a/6, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा x इजकल टू 2a/6 का होल क्यूब प्लस 4 इजिकल टू, क्या ax फंक्शन चाहिए था, हाँ जी वही चाहिए था अपने को। तो ये हो जाएगा 2a³ डिवाइड बाई 36 और 36 इंटू 6 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर ले जो भी आपसे आए, ठीक है ना, 1 2 3 6 36 जो भी इससे सॉल्व करने पे जो भी आ जाए, एक अपना x और a का फंक्शन आ गया, अपना काम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ax से xt। भाई साहब अपने पास ax और xt निकालना है, तो भाई साहब x को तो नहीं मारना है, t को मारना है, मतलब t को पैदा करना है। t को पैदा करना है तो भाई साहब देखिए क्या करेंगे हम, क्या करें इसको dv/dt लिखते, t आ गया अपना पैदा हो गया। अच्छा बट साला ना db है ना dt है, तो क्या करूं। अच्छा यहाँ पे 3x का फंक्शन है क्या वो, अच्छा हाँ x का फंक्शन है। अब क्या करूं, अब a अपना काम है
देखिए सबसे पहला मेरे मन में क्या ख्याल आया, मेरे मन में क्या ख्याल आया, जो गलत है या सही है सोचना तो पड़ेगा ना। अच्छा मैं सोचूंगा भाई कि ax है, xt निकालना है तो t को हमें लाना पड़ेगा, तो इसको a को लिखते हैं dv बाई डी टी। भाई साहब डी बाई डी टी जब सोचेंगे ना तो यहाँ पे t का फंक्शन होना चाहिए, जबकि तो x का फंक्शन है, तो a का फॉर्मूला कोई x के फंक्शन में सोचो, बाद में हम जो होगा सो देख लेंगे, बाद में देखें। अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, v dv बाई डी एक्स इजकल टू 3x प्लस 2। अच्छा देखे कुछ तो फायदा हो रहा है क्या, v dv इजकल टू 3x dx प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर बाई टू इजकल टू 3x स्क्वायर बाई टू प्लस 2x। अच्छा यहाँ से कुछ फायदा, खास फायदा हुआ क्या, यहाँ पे तो v और बन हो गया, फायदा हो गया अपना। देखिए कैसे फायदा हुआ, अब vx फंक्शन बन गया तो v को क्या लिखे dx बाई डी टी, तो xt फंक्शन ही बन जाएगा। देखिए अब यहाँ से 2 को गायब करिए तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे v स्क्वायर इजकल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक चीज आ गया अपना bx फंक्शन। अब इसको क्या करें, अब इसको रूट ओवर ले लेंगे अगर अपन लोग, तो हो जाएगा v इजकल टू रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा ये हो गया अपना। अब उसके बाद से लॉकडाउन में बाल भी अपना दगा दे रहा है, कहीं भी आ रहा है बाल चलिए अब भी अपना आ गया, तो भी को क्या लिखे गाइज, क्या लिखना अब तो आप जानते हो अच्छे से, इसको लिखेंगे dx बाई डी टी इजकल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x और के पावर 1/2। अब यहाँ पे लिख ले dx डिवाइड बाई, अब नीचे जाएगा तो उसको ऊपर भेज लेते हैं, माइनस पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3x स्क्वायर प्लस 4x के पावर -1/2 और dx का इंटीग्रेशन इजकल टू dt का इंटीग्रेशन। अच्छा गाइज अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, x के पावर n का फॉर्मूला x के पावर n प्लस 1 होता है, x के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, बट अगर x होगा तो यहाँ पे तो कुछ और है, तो जो फंक्शन रहेगा उसका ddx इसमें डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं ddx का डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में ddx का मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेन फंडा होता है, IIT वाले बच्चों को अच्छे से पता होगा। चलिए तो आप अभी अगर आप नीट के हैं तो रट ले इसको, डिवाइड होता है चीजों का डिफरेंशिएट का, तो डिफरेंस देखे इसको, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 1 माइनस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा प्लस 1/2 डिवाइड बाई नीचे भी 1/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/2 और ddx ऑफ दिस फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 4x ये नीचे आ जाएगा इक्वल टू t। अब इसको सॉल्व करें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये रूट ओवर हो जाएगा चीजें, ये हो जाएगा रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4x रूट ओवर डिवाइड ओवर 2 ऊपर चला जाएगा इसके, और इसके साथ अगर ddx इसका करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 4 t। अब इससे इसके बाद जो भी होता है स्क्वायर कर दे बोथ साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे और जो भी इसका क्वाड्रेटिक बनेगा उसको सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व क्या करना है, xt का फंक्शन बनाना तो बन गया अपना, ठीक है। अब अपने गंदे और अच्छे आंसर मतलब में था, अपने को मतलब था पैटर्न से, पैटर्न समझ में आया, आप कैसे सोचेंगे मैंने सोचना सिखा दिया, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन जो था इसको कर लेते हैं भाई, इसमें आपका जो मैंने बीच में छोड़ा था वो वाला फंक्शन है, इसमें देखिए इतना डरावना नहीं है वो फंक्शन, इसलिए छोड़ा नहीं था, बस वहां पे क्वेश्चन थोड़ा मेरा डरावना था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। इफ यहाँ पे दिया हुआ ए भी फंक्शन, कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, ए भी फंक्शन दिया हुआ और ए इक्वल टू भी दिया हुआ बस, एंड टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 1 मीटर एंड वी इक्वल टू 1 मीटर पर, मतलब यहाँ पे टाइम जब शून्य है तो डिस्प्लेसमेंट 1 है और वेलोसिटी कितना 1 है। अच्छा अब एक इनिशियल दिया हुआ है फंक्शन के साथ, अब पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ है कि आप बताइए फाइंड आउट वेलोसिटी एंड टी का फंक्शन, तभी तो हम निकाल लें टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे। अच्छा भाई वी टी का फंक्शन अपने को निकालना है। अच्छा ए भी से बी टी कैसे बनाए, देखिए ए बी से बी टी बनाने का तरीका क्या होता है, आप इसको डी बी बाई डी टी लिखे, ए को लिखेंगे आप डी बी बाई डी टी इक्वल टू वी, क्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना डी बी बाई वी इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एल एन भी इक्वल टू डी टी। अच्छा लिमिट लगाना अपने को, अभी लिमिट लगाना है, बिना लिमिट का काम नहीं चलने वाला। देखिए जब टाइम शून्य था, जब टाइम
शून्य था तो वेलोसिटी उसकी 1 थी, जब टाइम शून्य था तो वेलोसिटी कितनी थी उसकी 1 थी, जब टाइम कितने पे 2 सेकेंड हुआ तब उसकी वेलोसिटी कितनी v हो गई। ठीक है, तो हो जाएगा ln v अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू dt का t, तो t और 0 से 2 इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा ln v अपर लिमिट पुट करें तो ln v माइनस ln 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू नहीं टी स्क्वायर क्यों, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना उसकी, स्क्वायर कहाँ से आ गया, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू और टी 2 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व अगर करते हैं आप तो ये हो जाएगा अपना ln v इक्वल टू 2 इंप्लाइज दैट v इक्वल टू e के पावर 2। अच्छा, एक बार अगर v आ गया आपका तो फिर पूछा हुआ फाइंड आउट वेलोसिटी एट x इक्वल टू 3। फाइंड आउट वेलोसिटी मतलब vx फंक्शन आपको बनाना है, अगेन ab से क्या बनाना है vx बनाना है। चलिए वो भी खेल लेते हैं। यहाँ पे क्या बना v बना, ठीक है कोई फंक्शन नहीं बना, x का फंक्शन बना ही नहीं, तो वापस ab से vx अपने को बनाना है। तो क्या करें देखिए ध्यान से, हम करते हैं इसको a को लिख देते हैं dv, नहीं dv मत लिखो, इसको लिखो v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स, और यहाँ पर जाएगा v ने v को मार दिया, यहाँ पे dv इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा, जब दूरी लिमिट लगाएं, जब दूरी था 1 मीटर तो इसकी रफ्तार थी सॉरी जब उसकी दो रफ्तार थी इसकी 1 मीटर पे 1 था रफ्तार, और जब ये 3 मीटर पे रफ्तार अपने को निकालना है, 1 मीटर पे था 1 और इसका 3 मीटर पे रफ्तार इसका v निकालना है, तो ये हो जाएगा v 1 और v लिमिट लगा करके, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है, dx का हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा v माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 2, तो v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। तो गाइज ये वाला जो लास्ट का सेगमेंट था ना, ये अच्छा था, एक क्वेश्चन अच्छा था, ए बी का अपने को कन्वर्ट करना था, तो ये अपने को फंसा सकता था। लास्ट में जो अपने को एक करना था ना, लिमिट पुट करना था, ये चीज़ अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। ओके, चलिए थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के साथ, ग्राफ के प्रॉब्लम लेंगे, और उसके पहले ग्राफ ले लेंगे, हाँ, और कैसे ग्राफ को प्लॉट कर